अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। रिक्शा हमारी वो कौमी सवारी है जिसकी ईजाद पर अंग्रेज़ आज तक हैरान व परेशान हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सवारी को चलाने और इसमें बैठने वालों के सब्र को आजमाने के साथ साथ बाइकर हजरात को हेलमेट की पाबंदी से आशना करने के लिए कुछ मुतज़ाद और मुतनाज़ किस्म के बयानात सामने आए हैं। वो बयानात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे भाई, ये रिक्शा जो है पार्ट टाइम चला रहे हो या जैसे अपने घर में किसी का पेट पालते हो? घर वालों के लिए चला रहे हैं। पार्ट टाइम तो अब वो रहा ही नहीं टाइम के पार्ट टाइम बंदा काम करेगा। पार्ट टाइम दौर में फुल टाइम पेट पे लात पड़ी है। अब ये रिक्शा शायरा फैसल पे 1 महीने के बाद नहीं चलने वाला। पुलिस डिपार्टमेंट की शान में कुछ गुस्ताखी करना चाहोगे? गुस्ताखी की क्या बात है, हमारा हक है। हम इस चीज़ पे यानी कि ऑप्शन उठा सकते हैं कि ये कौन सा तरीका है। भाई आप किसी भी चीज़ के लिए आप ये करते हैं, डबल सवारी बंद कर दी, मोबाइल फ़ोन सिग्नल बंद कर दिया, आपको खुद इकदाम करने चाहिए ना इस चीज़ के ऊपर। इकदाम तो कर रहे हैं। ये कौन सा इकदाम है कि आप रोड के ऊपर रिक्शा बंद कर दो? ये निकाला क्यों है भाई? तुम सर पकड़ के बैठे हो। बिल्कुल, हम लोग परेशान। उनको यही करना था, उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए तुम्हारे पेट पे लात मारना ज़रूरी थी। तो ये कौन सा, ये कैसा एहसास है? या तो डायरेक्ट सब लोगों को मार दो ना भाई, सबसे रिक्शे ले लो, ख़त्म कर दो। ऐसा ही कोई तरीका निकालो कि लोगों को मार दिया जाए, भूखा मार दिया जाए। अगर लोग मर रहे हैं उनको जिना अस्पताल कैसे पहुँचाया जाएगा? शायरा फैसल लगता है। स्टेशन कैसे जाएंगे लोग? एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? सारे लोगों के पास तो गाड़ियाँ नहीं है। टैक्सी में बैठाएंगे ना सबको पुलिस वाले। टैक्सियाँ कहाँ हैं शहर के अंदर? कौन सी टैक्सी? आप दिखाएं टैक्सी, मुझे नज़र आती है। लोग मर रहे होते हैं, अस्पताल के बाहर खड़े थे। आपको टैक्सी कहाँ मिलेगी? सिर्फ आगा खान हॉस्पिटल पे मिलेगी या स्टेशन पे मिलेगी? और लोग खड़े हुए इंतजार ही कर रहे होते, टैक्सी कोई नहीं होती है शहर के अंदर। आप यहाँ देखिए ना लोगों का क्या हाल है। कोई गाड़ी नज़र आती है आपको सिवाय रिक्शे के? रिक्शे के सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस वक्त रिक्शा चल रहा होता है उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता कि ये आगे जा कर के प्रॉब्लम होगा? पहले 9 सीटर चलाया, फिर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जब पब्लिक रुल गई तो उसके बाद उस पाबंदी को उठा लिया। अब ये 1 महीने का मोहलत दे करके पाबंदी लगाएंगे, उसके बाद जब हम रुल जाएंगे तो फिर पाबंदी उठा लेंगे। ये क्या ड्रामा है? ये सब लोगों को तंग करने वाली बात है। गरीब इंसान को ना बिल्कुल बेजार करने वाली बात है, और कुछ नहीं। गरीब इंसान बीसियाँ डालता है किसी तरीके से, किस तरीके से कर्ज लेके कोई गाड़ी लेता है, कुछ करता है, ठीक है, अपने जमा करता है, अपने घर की रोज़ी बनाता है। जब उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मामूल के मुताबिक सेटिंग में आने लगती है तो फिर उससे वो चीज़ छीन के ना उसको दोबारा और बेघर कर दिया जाता है। यानी कि उसके पेट पे बिल्कुल जो है ना उसको मोहताज करा जा रहा है। गरीब को गरीब से गरीब तर करा जा रहा है। कहाँ से आ रहे हो लड़के? सदर। किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं? नहीं। देख के छोड़ दिया? हाँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आज के बाद जब भी आप बाइक पे चलेंगे 2 आदमी बैठेंगे, तीसरा नहीं बिठा सकते और दोनों को हेलमेट पहनना लाजमी है। कैसा लगा ये लतीफ़ा? सही लगा? हेलमेट है? हाँ। कहाँ रखा हुआ है? घर पे। घर पे क्या कर रहा है? इस्तेमाल के लिए निकालता हूँ। इस्तेमाल के लिए? तो अभी इस्तेमाल करना चाहिए था ना, जिस वक्त आप बाइक चला रहे थे, या जब बाइक पार्क कर देते हो तब इस्तेमाल करते? मैं बाइक लेने गया था बाइक से, चिंची में गया था अभी। चिंची में गए? बाइक लेके आ रहा हूँ बाइक से। हेलमेट घर पर है। हेलमेट आपकी और मेरी हिफाजत के लिए ही है ना? हाँ जी। तो कभी कभी पहन लिया करो यार। मैं तो रोज़ पहनता हूँ, कॉलेज जाता हूँ तब भी पहन के। कॉलेज हेलमेट पहन के जाते हो और बाइक नहीं होती साथ? होती है। अच्छा, बाइक पे जाते हो। ये मुझे बताओ, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं तुमसे? लेते हैं। बगैर हेलमेट भी ले लेते हैं? अब हेलमेट अगर नहीं पहनोगे तो 100% तुम्हारा चालान ही चालान है। अच्छा अंकल, ये बताइए, पुलिस वालों ने आपकी और मेरी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा अच्छा कानून दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हेलमेट पहनना चाहिए, इसकी शान में कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलमेट के फ़वाइद? हेलमेट अच्छी चीज़ है, इंसानी सेफ्टी है। दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसा होता है कि स्कूटरों पे हेलमेट पहने जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बरसाती काम क्यों होता है? ये पेट में अचानक मरोड़ क्यों उठती है? हेलमेट इसके पीछे और भी मामलात हैं, मफादात हैं। कुछ पुलिस बड़े अफसरान ने कुछ इंपोर्ट किए हुए कंटेनर खड़े हुए, उनके वो खपाना है। ये सब दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो काम हो तो वो 365 दिन का काम होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें आप। 365 दिन के काम होने चाहिए ना, ये अचानक बरसाती मेंढक की तरह रोडों पर नहीं आना चाहिए। ये तो ज़रूरी और लाजमी चीज़ है स्कूटर के साथ। यहाँ हर काम सीजनल क्यों होता है? कभी ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम होती है, किसी एक पराडो, किसी एक लेक्सस गाड़ी को रोक करके उसके शीशे नहीं उतारे जाते, हमेशा छोटी गाड़ी वालों की गर्दन मारी जाती। देखिए, आप बहुत सीधे आदमी हैं। 70 साल आप यकीन कर लीजिए कि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। देखिए, 70 साल से पाकिस्तान में यही हो रहा है कि ये फंदे बंदे ना फांसी के, ये सिर्फ गरीबों के लिए बने हुए हैं। अमीर के लिए ताकत है, उसके बाद उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई उसके लिए एहतिसाब नहीं है। और अमीर के लिए कानून दूसरे हैं, गरीब के लिए कानून दूसरे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो माशरे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं जिनमें ताकतवर को सज़ा नहीं होती, गरीबों को सज़ा होती है। और यही हाल आज हमारे माशरे का है। हमारा माशरा हर लिहाज से तबाही और बर्बादी का शिकार है। आप एक आदमी बता दें, नैब का कानून भी बना है तो वो 1 करोड़ रुपये खाओ और 10% दे दो और फारिग हो जाओ। रोज़ाना कितने का धंधा कर लेते हो? अल्लाह का शुक्र है, कम से कम घर में 1200-1300 हो जाते हैं इंशाअल्लाह।
12 और 1300 रुपये का धंधा अब तक हो जाता है। शारा फैसल पे भी यकीनन जाते होगे। जी वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, अगर शारा फैसल पे जाना मना हो जाए, 1 महीने के बाद ट्रैफिक पुलिस जो पाबंदी लगाने वाली है, धंधे पे तुम्हारे रोज़ी पर कितना फ़र्क पड़ जाएगा? काफ़ी असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ता है। हालांकि अक्सर क्या में जो हैं कि ऑफिस टाइम ऑफिस बंद करके सारे वहीं जाते हैं, शारा फैसल जाते हैं। अच्छा, फ़र्क तुम्हें पड़ रहा है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी अफसरी कर रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारा क्यों ख्याल करेंगे? तो सर वहाँ से क्या में सारे VIP लोग गुजरते हैं, जो वजीर हैं, MLA MP हैं। उन्हीं के लिए तो तुम्हारे पेट पे लात मारी जा रही है, अभी तक नहीं समझे? तो हम क्या करें, ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, सर पकड़ के रो, ये हुकूमत का मसला है ना। अभी ये क्या में रक्षा बेच के कश्ती ले लो। अब सोच रहे जहाज़ ले लें। जहाज़ तो वो मिनिस्टर लोगों को मिला हुआ है ना, अब तुम्हें जहाज़ दे देंगे, तुम लोगों का जहाज़ उनके जहाज़ से टकरा जाएगा, फिर उनके इस्ताकाक को मजरू करोगे, तो तुम लोगों को ऐसा ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए ना। नहीं, हम खुफिया रास्ता निकालेंगे ना फिर उस वजह से जहाज़ का। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ट्रैफिक पुलिस माँ सिवाय चालान करने के, लोगों से पैदागिरी करने के, कभी फैसिलिटेशन का काम भी करती है? कभी तुम्हारा रक्षा पंचर हुआ हो, किसी पुलिस वाले ने तुम्हें धक्का लगा के रक्षा साइड पे ले गया हो, या हमेशा जेब काटने के काम में आते हैं लोग? अगर पंचर होगा अभी तो फिर भी आएंगे, क्या में जाओ साइड पर आ जाओ, चाबी निकाल लेंगे, या क्या में कागज़ ले आओ, शादी कार्ड दो, लाइसेंस दो, 100 पंचायतें करेंगे, 150 दोगे तो फिर जान छूटेगी, वैसे जान नहीं छूटती। लेकिन पुलिस वाले तो कहते हैं कि हम लोग रिश्वत नहीं लेते। सवाल ही पैदा नहीं है। यानी वो पुलिस वाला ही नहीं जो रिश्वत ना ले, वो पुलिस वाला ही नहीं है। डॉक्टर समझ के बात कर ली जाए उससे। डॉक्टर समझ के बात कर लीजिए, अक्सर हमारी जेब काटते हैं। दोस्त, अभी तक तो आप बाइक पे पीछे बैठ के मज़े कर रहे थे, लेकिन अब आपके लिए भी एक तकलीफदेह सूरत हाल है। अब पुलिस वालों ने आपको भी पाबंद किया है कि आप भी हेलमेट पहनेंगे। कैसा लगेगा गर्मी में पीछे हेलमेट पहन के बैठना? पहन लेंगे, मसला नहीं है। मसला नहीं है। हेलमेट कितने का आता है? 300-350 रुपये का आएगा। 300-350 का तो पाबंदी लगने से पहले था, पाबंदी लगने के बाद तो 2 से ज़रब दे लो। हेलमेट पड़ा हुआ है वैसे घर पे। औरतें हेलमेट पहनी हुई कैसे लगेंगी यार? और तो अब कैसे लगेंगे पता नहीं यार। कभी औरतों को हेलमेट में नहीं देखा? नहीं तो ये नया तजुर्बा देखने के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा करते हो? नहीं। रक्षों पे, शारा फैसल पे जाने पे पाबंदी लगने वाली है 1 महीने में। 1 महीने के बाद आपका बिजनेस कहाँ देख रहे हैं आप? क्या हाल होने वाला है? वैसे बुरे हालात हुए हैं और बुरे हालात हुएंगे। ये है कि हम दर दर के तो ठोकरे खा रहे हैं आपके सामने। रोड ख़राब है, कचरा है ये, और दूसरी बात इन्होंने आना जाना उधर बंद कर दिया है। कहीं पे भी जाओ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, सार्जन पकड़ लेता है, या तो चालान काट रहे हो या फिर इनको 100 रुपये दो। 100 रुपये में ज़मीर सस्ता नहीं है? क्या करें, वैसे तो 50 रुपये भी छूट जाते हैं, 50 में भी ज़मीर बराए फ़रोख्त है। बढ़ गए उनके 100 रुपये हो गए उनके। अच्छा, ये महंगाई की वजह से 100 रुपये कर दिया, वैसे वरना ज़मीर बराए फ़रोख्त 50 रुपये में। नहीं तो वो फिर कहते हैं फिर आ जाओ आप साइड में बैठ जाओ, हम आपका टाइम ज़ाया करें, नहीं तो आप 100 रुपये चाय पानी दो, आप चले जाओ। अच्छा, ये मुझे बताओ, लेकिन पुलिस वाले तो कहते हैं कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। पुलिस वाला का सिर्फ नाम है कि वो मददगार है हमारे, मगर वो मदद करने बोल के उनकी शक्ल देख के हमें खुद इनसे बच के जाना पड़ता है। दिन में कितने ऐसे मरीजों को उठाते हो अपने रिक्शे में लेकर के इधर से उधर जाते हो, जो बेचारे कार्डियो, जिना या इस तरह के अस्पतालों में जा रहे होते हैं? तकरीबन दिन में 2 से 3 लोग तो हमारे को मरीज़ ऐसे मिलते हैं। अभी मैं मरीज़ छोड़ के आ रहा हूँ मैं। हर आदमी जो है वो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, CNG रिक्शा थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है। अब अगर ये रिक्शा भी बंद कर दिया शारा फैसल पे तो टैक्सी वालों की चांदी हो गई। जो 300 रुपये में काम होता था वो 600 रुपये में होगा। आदमी कहाँ से लाएगा 600 रुपये? बस ये गरीब आदमी तो क्या करेगा, फिर वो बसों में धक्के खाएगा और क्या करेगा। हम जैसे आदमी और कर क्या सकता है, वो तो मर गया, पहले ही मर रहा वो, और मर गया वो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक साउथ ज़ीशान सिद्दीकी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब, पब्लिक इंटरेस्ट में पूछा जाने वाला मेरा पहला सवाल ये है कि अवामुन्नास के, खुसूसन रक्षा ड्राइवर्स एसोसिएशन, अगर तो वो कहीं एग्जिस्ट करती है, उसके पेट पर लात मारने का ये अहमकाना मंसूबा किसका है? एक आम आदमी को अगर जो रक्षा अफोर्ड कर सकता है, टैक्सी नहीं कर सकता, उसको मलीर से कार्डियो आना हो, वो कैसे निकलेगा 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद लोगों को दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे? जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो टास्क गिवन है वो हुकूमत की तरफ से कि शारा फैसल को ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, तो उस हवाले से मुख्तलिफ़ पॉलिसी, मुख्तलिफ़ मशवरे, आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक को बैन करना है। इसके अलावा आपको लोडेड गाड़ियों का है, तो इसमें कंसिड्रेशन बिल्कुल ये रिक्शे के हवाले से भी आई थी, और जिसमें एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, लेकिन उसको फ़िलहाल पब्लिक इंटरेस्ट में 1 महीने के लिए डिले किया गया है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि जिस वक्त हमारे यहाँ मर्ज़ इब्तदाई हदूद में होता है, यानी बुखार है, उसका इलाज किया जा सकता है, ज़रूरी है कि कैंसर बन जाए तभी उसके लिए रेडियोथेरेपी की तरफ रुजू किया जाए। रिक्शा चलना शुरू हुआ, आपने उसको चिंची के नाम पे रेगुलेट करना शुरू कर दिया, वो सड़कों पे नज़र आने लगा, आवाम उसके आदी हो गए। बसें सड़कों पे हैं नहीं, जितनी हैं सारी एयर कंडीशन है, यानी उनमें एक में भी शीशा मौजूद नहीं है।
उसके बाद आपने 9 सीटर रिक्शे मुतारिफ़ कराए, 9 सीटर रिक्शों के जब आदी हो गए तो आपने उस पर बैन लगा दिया और उसके बाद एक आम आदमी ख्वार हो गया। ये पब्लिक के ऊपर तख्ता मश्क समझ करके तमंचेबाजी करना, ये हमारे लोगों का, हमारी सिस्टम का ये वतीरा क्यों बन गया? वी आर जस्ट इन्फोर्सर्स, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। तो हम ये पॉलिसी नहीं देते कि बसेस किस किस्म की होंगी, रिक्शे किस किस्म के होंगे, या कौन से रिक्शे रोड पे अलाउ किए जाएंगे। जैसे आपने कहा बसेस यहाँ पे 1947 की चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं, क्योंकि उनको जो है रोका नहीं जा रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो है अलाउ किया हुआ है। अगर आप यहीं से आप पंजाब में चले जाएँ तो वहाँ पर उन्होंने जो 5 साल या 10 साल पुरानी बस है उसको रोड पर बैन कर दिया है। तो मैं आपके तवज्जो से भी ये कहना चाहूँगा कि आवाम को बिल्कुल हक़ है एक अच्छी ट्रांसपोर्ट एंजॉय करने का, नई बसेस बननी चाहिए, इन पुरानी बसेस से हमारी जान छुड़ाई जाए। सर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंजॉय करना आवाम का हक़ है, अभी आपने कहा, लेकिन दिन रात इस इंजॉय करने के चक्कर में जो पुलिस वाले इनसे इंजॉय कर रहे होते हैं, उनकी जेब को अपनी जेब समझ करके जो उनकी जेब तराशी की हो रही होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको जो है अपना एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिल्कुल महकमों में इस किस्म की काली भेड़ें होती हैं और उनकी निशानदेही हम भी करते रहते हैं बतौर सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस भी करती है, आवाम भी करती है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1915, हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं और हमारा आवाम से रब्ता रहता है। और जब भी हमें इस किस्म की निशानदेही की जाती है तो हम उन ब्लैक शीप्स के ख़िलाफ़ जो है बिला खौफ व ख़तर और अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते हैं। शार फैसल के ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए पिछले दिनों एक और लतीफ़ा सुनाया गया कि 100 पुलिस वालों या 100 दस्ते पे मुश्तमिल एक कारवान चलेगा और वो ट्रैफिक को, उसके रूट को क्लियर कराएगा। और उससे भी ज़्यादा मज़े की खबर ये थी कि परसों वही पुलिस वाले, वही कारवान ट्रैफिक जैम में फंस गया था और उनकी रेस्क्यू के लिए फिर बाहर से मदद बुलवाई गई। तो ये लतीफ़ा कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो ये मैं इख्तलाफ करूँगा कि ये लतीफ़ा तो नहीं है, एक नई फ़ोर्स तश्कील की गई है जिसका नाम शाराए फैसल फ़ोर्स है, जिसमें हमने लिफ्टर्स और इसके अलावा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और एक नफरी को मखसूस किया है कराची की सबसे अहम तरीन शारा के लिए, जिसको शाराए फैसल कहा जाता है। तो शाराए फैसल को ब्लॉक होना, इसका मकसद यही है कि आपकी मेन कराची की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो एफ़र्ट तो हमारी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट किया जा सके। लेकिन हाँ, अब एक नई चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें ऑपरेशनल इशूज़ आते हैं। तो जब भी आप कोई नया काम करने जाएंगे, नए एफ़र्ट करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि एक पब्लिक का ओपिनियन सामने आया है आज के प्रोग्राम में। एक साहब का ये कहना था कि इसको एक थ्योरी कह लें आप, विच में बी डिनाइड ऑल्सो, कि पुराने रखे हुए हेलमेट के स्टॉक्स को निकलवाने के लिए साजबाज करके और ये ऊपर ये सारे काम तश्कील पाते हैं। हर दफ़ा जब पुलिस में कुछ नए लोग आते हैं वो अपना इसी तरह से कभी काली गाड़ी में शीशों के ख़िलाफ़ मुहिम होती है, कभी टूटी हुई गाड़ियों के ख़िलाफ़ मुहिम होती है, कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि रिक्शा नहीं चलेगी, टैक्सी नहीं चलेगी, आप 2 टांगों पर सफ़र नहीं करेंगे, एक टांग ऊपर हवा में होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसके बाद फिर वो मामला गुल हो जाता है। आपके ख़्याल में ये जो थ्योरी है, ये पुराने स्टॉक को खपाने वाली, आप इससे इख्तलाफ करेंगे या इत्तेफाक? हेलमेट्स की जहाँ तक बात है, वो देखिए एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट है कि मोटरसाइकिल जो है वो ख़तरनाक सवारी है, उसमें जान को ख़तरा है। तो जो भी उसको पहनेगा हेलमेट, ज़ाहिर सी बात है वही सेफ़ रहेगा। जहाँ तक इसमें एक्सेप्शन है हमारे कल्चर में कि जी ख़वातीन और बच्चों को हेलमेट ना पहनाए जाएँ, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि क्या ख़वातीन और बच्चों की खोपड़ी कोई अलग चीज़ से बनी हुई है कि उनको आप हेलमेट ना पहना के महफूज? तो हेलमेट पहनना चाहिए, अच्छी बात है, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये हमारा ही काम है इन्फोर्स करना। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी तो आप मुझे बताएं फिर ये कौन कैंपेन लेके आएगा? अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं कहेगी हेलमेट पहनो, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं कहेगी सीट बेल्ट बांधो, अगर ट्रैफिक पुलिस ये आपको नहीं आवाम को एजुकेट करेगी, तो फिर मेरा ख्याल है और कोई इदारा नहीं है जो ये ज़िम्मेदारी आके संभाले। ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी आयद की है कि अब हर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल नज़र आए नहीं आए, हेलमेट ज़रूर नज़र आना चाहिए। क्या कहेंगे? क्या गर्मी इतनी है यार, कहाँ पहनेंगे? सर्दी का मौसम भी आने वाला है, पहन लो। नहीं, अभी एकदम करीब ही है तो कहाँ पहनेंगे? अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हेलमेट अचानक हर दफ़ा हर सीज़न में ये एक सवाल उठाया जाता है कि जी हेलमेट पहने, ब्लैक शीशों वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और उसके बाद सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ये चक्कर क्या है? ये ब्लैक चीज़ें चलने हर दफ़ा कुछ ना कुछ पैदागिरी होती है और क्या होती है पैदागिरी। और ये क्या चीज़ होती है? भाई पैसे लेना होगा, पकड़ेंगे 100-200 लेके जान छोड़ देंगे और क्या। और ये 100 रुपये करके ये फिर इसका मतलब है कि ऊपर तक जाता है। क्या बता अभी तो बंदा। पाकिस्तान में क़वानीन जो बनाए जाते हैं, कभी तुम उसको तोड़ देते हो, कभी पुलिस वाला खुद उसको तोड़ देता है। क्या ऐसा किया जाए कि तुम हेलमेट पहनो,
और क्या ऐसा किया जाए कि वो चालान जो कर रहा है वो जायज़ बात पे करे? ये तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? बाहर मुल्क में होता है, यहाँ थोड़ी होता है। तो सिग्नल वगैरह वन वे कभी पुलिस वाले आ रहे होते हैं, अब बन जाएंगे तो रोक लेंगे, ये चक्कर होता है। अच्छा, लेकिन हेलमेट की पाबंदी अगर की जाए और उसमें पीछे औरतें बैठी हों और औरतों पे भी यह पाबंदी लगा दी जाए कि औरतें हेलमेट पहनेंगी, तो एक औरत हेलमेट पहन के कैसी लगेगी? बेतुकी लगेंगी। और हेलमेट में आवाज़ कहाँ जाती है, हॉर्न की आवाज़ कहाँ जाती है? जो बंदा हेलमेट पहनता है हॉर्न बजाओ तो आवाज़ कहाँ जाती है? वो तो सुनने में नहीं आता हेलमेट। शादीशुदा हो, जी, बेगम के साथ निकल रहे हो, सोचो तुम भी हेलमेट में हो, बेगम भी हेलमेट में, लोग क्या सोचेंगे? बता रहा है। तो यही समझेंगे ना, कोई मुँह छुपा के कोई जा रहा है। अच्छा, वाइट वाले छोड़ेंगे तो फिर डकैत समझ करके ब्लैक वाले पकड़ लेंगे? कुछ ना कुछ पकड़ेगा जरूर ना, मतलब पैदा दोनों तरफ से। दोनों तरह से पैदा है, इधर पहनो या ना पहने की बात है। तो वज़ीर आला साहब से दरखास्त करो ना कि यार ये हमारी जान छुड़ाएं, इनसे क्या चक्कर है? नहीं, ये तो कोई पहनता है कोई नहीं पहनता, कोई सुनता थोड़ी है कोई। अच्छा अंकल, आपने मोटरसाइकिल अभी अभी पार्क की है, मोटरसाइकिल चलाने का जो पहला उसूल है वो तो आपने फॉलो किया कि अपनी आंखों को गर्द मट्टी धूल से बचाने के लिए आपने ये ग्लासेस तो पहने। एक और चीज़ आपके अंदर मिसिंग है और वो ये है कि आपका हेलमेट गायब है। इस बारे में कुछ कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस वैसे मुस्तैद हो चुकी है अब। हाँ, वैसे होना तो चाहिए। ट्रैफिक से फ़ायदा आवाम का ही फ़ायदा है इसमें, लेकिन अमूमन जो हादसे होते हैं तो ज़्यादातर जो लोग सर के बल गिरते हैं, लेकिन उससे जो फ़ायदा ये है कि हमारा ही फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा सिर्फ आवाम का है या इसमें कुछ पुलिस वालों का भी फ़ायदा है कि पुराना रखा हुआ स्टॉक? अभी एक साहब मुझे बता रहे थे कि वो पुलिस वाले कुछ कंटेनर वगैरह ये वो, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ जो चीज़ जो कानून है उसे हम कानून पे अमल करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। और अगर अमल नहीं करेंगे तो पुलिस वालों का फ़ायदा है? ये मैं नहीं कह सकता कि उनका फ़ायदा है उसका फ़ायदा है। अच्छा जी, ये ट्रैफिक पुलिस ने आपके पेट पे लात मारने के लिए जो अभी 1 महीने की मुद्दत दी है, उसके बाद आप फिर शारा फैसल पे अपने रिक्शे समेत नहीं जा सकेंगे, इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या कहूँ भाई, हर जगह पे देखो पुलिस वाले रोकते हैं, हाँ भाई ये दे दो वो दे दो, लाइसेंस दे दो, कागजात दे दो, सब चीज़ें होते हैं, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी धुआं मार रही है, आपकी गाड़ी में लाइटें नहीं है, आपकी गाड़ी में वो नहीं है, कुछ ना कुछ के लिए पैसा तो मांगना पड़ता है। अच्छा, आप पूरे शहर में घूम सकते हैं और शारा फैसल पे नहीं। आपकी गाड़ी में आपके अलावा आम सवारियों के अलावा कुछ मरीज़ भी बैठते हैं। उन मरीज़ों के लिए शहर में कितनी एम्बुलेंसेस चला दी हैं ट्रैफिक पुलिस ने कि जो अब ये CNG रिक्शे बंद करने जा रहे हैं। एक गरीब आदमी जो अपने मरीज़ को आपके रिक्शे में डाल करके और जिना और कार्डियो ले जाता था, अब तो वो इस सहूलत से भी महरूम हो गया। अब गरीब जाहिर बात है, गरीब मरेगा और क्या करेगा? टैक्सी वगैरह नहीं जाएंगे, रिक्शा नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, कहाँ से लाएगा, मरीज़ को कैसे लेके जाएगा? आप खुद बोले। हेलमेट की पाबंदी का जो नया शोशा छोड़ा गया है तो ये इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन ये सिर्फ इतना ही सच है या इसके बाद भी कुछ है जो हमें बताया नहीं जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से सही है, हेलमेट सही है, होना चाहिए। आप भी इस वक्त हेलमेट नहीं पहने? इस वक्त मैं नहीं पहना हुआ, लेकिन ख़रीदा नहीं है सब। ख़रीदा नहीं है? पहली तारीख का इंतजार कर रहा हूँ कि पहली तारीख आएगी तो ख़रीदूँगा। लेकिन पुलिस वाले पहली तारीख का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो कल से चालान शुरू कर रहे हैं। अल्लाह मालिक के देखा जाएगा, फिर उनको समझाएंगे, कुछ करेंगे। कराची और उसके शहरियों ने इस तरह की पाबंदियों के ऐलानात पहले भी बहुत सुने हैं। अब देखना ये है कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से आयद की जाने वाली इन पाबंदियों का नफाज किस हद तक काबिल अमल है। इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन यह हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।